सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जैसा सवाल वैसा जवाब। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 11 जैसा सवाल वैसा जवाब। चलिए, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। जो बादशाह अकबर थे वो अपने मंत्री जो बीरबल जिनका नाम था उनको बहुत अच्छे लगते थे, बहुत पसंद करते थे, क्योंकि जो बीरबल थे बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों को भी कुछ नहीं चल पाती थी। बीरबल की बुद्धि के आगे कुछ नहीं चल पाता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल उनसे चलते थे कि भाई इन्हीं की चलती है। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने का तरीका सोचने लगे कि इसको कैसे फंसाया जाए। इसकी ही तारीफ होती है, इसको कैसे फंसाया जाए। होता है ना, कोई बच्चों से जलन होती है तो दूसरा बच्चा कहता है इसको कैसे नीचे ले आऊं। अब अकबर ने एक खास दरबारी ख्वाजा सर को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। जो ख्वाजा थे उनको बहुत अभिमान था अपनी बुद्धि पर। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे कि बीरबल कुछ भी नहीं है मेरे आगे। अब लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी, तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती कि जैसे नक कारखाने में तूती की आवाज। वहां पे किसकी चलती थी? वहां पे चलती थी बीरबल की ही। ठीक है, इसे लोग उससे जलते थे। अब ख्वाजा जो थे वो भी देख के बोलते थे कि वो और भी बुद्धिमान थे, तो वो चाहते थे कि मेरी बातों का जवाब देंगे। अब ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? क्योंकि उनकी चलती ही नहीं थी। अगर उनके राज दरबार में चलती तो वो बीरबल को निकलवा सकते थे। अब एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। ठीक है, कि ये मैं बीरबल से करूंगा, इसका वो जवाब नहीं दे पाएगा। अब उन्हें विश्वास था कि बादशाह के सामने उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे कि मैं जवाब क्या दूं बादशाह के सामने। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा तरह के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। मतलब कि फिर बादशाह जान जाएगा कि मेरे में ही सबसे ज्यादा बुद्धि है। अब ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। बादशाह से बोले बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों को के धोखे में आ जाते हैं, मतलब आप भी उसकी बातों में आ जाते हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे तीनों सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। जो मैंने प्रश्न बनाए हैं वो आप बीरबल से पूछो और देखो उसके अंदर कितनी बुद्धि है। अब उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल तो बुद्धिमान, तो उसने बोला, बीरबल बोले, जापना, जरूर दूंगा, खुशी से दूंगा। अब ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए कि ये सवाल ये पूछ लो। अब अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा कि संसार में केंद्र कहाँ है। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है, केंद्र कहाँ है, बीज कहाँ है पूरे संसार का। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गड़ाकर उत्तर दे दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। उसने कहा यही छड़ी गाड़कर बता दी कि यही केंद्र है, मतलब कहीं भी। ठीक है, अब यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब आपने देखा उन्होंने अपनी बुद्धि से का क्या यूज करा कि उन्होंने क्या कहते हैं वहां पे छड़ी ऐसे रख दी कि यही केंद्र है। अब ख्वाजा कैसे गलत साबित करेगा? अब नापेगा तो है नहीं पूरी दुनिया में जाके, है ना, तो उसका ये जवाब सही हो गया, बुद्धि से जवाब दिया उसने। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में तारे कितने हैं? तारे कोई गिन नहीं सकता। तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना कर ले। मतलब मैं तो सही कह रहा हूँ, अगर उसको यकीन नहीं होता तो बाल गिन ले भेड़ के, वो भी पॉसिबल नहीं है ना, तो वो उसमें भी जीत गए। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है? ये भी कोई नहीं बता सकता ठीक से। तो बीरबल ने कहा, जापना,
संसार की आबादी पल भर घटती बढ़ती रहती है, कभी कम होती है कभी बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है, कोई मरता है कोई जीता है। इससे यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर सही सही संख्या बताई जा सकती है। अब बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट थे कि हाँ भाई क्या तो सही रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहुत सिकुड़ कर बोले, ऐसे गोल मटोल जवाब से काम नहीं चलेगा। जनाब ने कहा ऐसे गोल मटोल जवाब नहीं चाहिए, मुझे तो एक्यूरेट जवाब चाहिए। तो बीरबल बोले ऐसे सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं, मतलब कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। उसने कहा पहले मेरे सवाल को गलत साबित करिए। अगर आपको लगता है कि तारे इतने नहीं है जितने मैंने बताए तो भेड़ के बाल गिन लो, केंद्र गलत है तो संसार की परिक्रमा करके आ जाओ, है ना, ऐसे। अब ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। अकबर का खासी दरबार था, बीरबल मंत्री का था। अकबर पसंद करता था बीरबल को। ख्वाजा सर को अभिमान था अपनी विद्या और बुद्धि पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए कुछ डैश बीरबल से जलते थे दरबारी, कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। डैश का केंद्र का है, संसार का केंद्र का है, संसार का केंद्र कहाँ है, पहला प्रश्न जो पूछा था। आकाश में कितने क्या है तारे, आकाश में तारे होते हैं वो पूछा था कितने दूसरे प्रश्न में अपने। दरबार में बीरबल की डैश बोलती थी, तूती बोलती थी, तूती बोलती थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य सामने के सामने सत्य और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। अकबर ने बीरबल से 5 प्रश्न किए थे, नहीं 3 प्रश्न किए थे, गलत हो गया। कुछ दरबारी बीरबल को बहुत चाहते थे, नहीं ये भी गलत है, नहीं चाहते थे। अकबर बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए थे, हाँ। ख्वाजा जरा जरा बीरबल को नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, हाँ उनमें बहुत बुद्धि थी। चलो बच्चे व्याकरण है ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।